सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। सलाम हो सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आले पाक पर। वेलकम करता हूं आपको आपके अपने चैनल एग्रो कंसल्टेंट ज़िया में। आज आलू के पैदावारी प्रोग्राम के बारे में बात करने जा रहा हूं। आलू का जदीद पैदावारी प्रोग्राम दुनिया के जदीद ममालिक के हिसाब से मुरतब किया गया है। आयरलैंड और इसराइल की जो टेक्नोलॉजी है उनको मलहूज़े खातर रखा गया है ताकि हमारे जिम्मेदार दोस्त बेहतर पैदावार ले सकें। हमारे एक्सटेंशन डिपार्टमेंट का एक लम्हा फिक्रिया ये है कि हमारे फेडरल डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ और सिफारिशात मुरतब की जाती हैं, सूबाई लेवल पे कुछ और सिफारिशात मुरतब की जाती हैं। तहकीक का फुकदान है जिसकी वजह से हमारे जिम्मेदार दोस्त बेहतर पैदावार लेने में परेशान हो जाते हैं। 5-5, 6-6 बोरियां DAP रिकमेंड कर दी जाती है। खाद के रेट बहुत ज़्यादा है, हमारे जिम्मेदार इन खादों को अफोर्ड ही नहीं कर सकते जिसकी वजह से अच्छी पैदावार लेने में नाकाम हो जाते हैं। आज का प्रोग्राम एक तो खादों के रेट को मलहूज़े हाथ रखते हुए बेहतरीन लेवल पर और आलमी म्यार के मुताबिक मुरतब किया जा रहा है। ये प्रोग्राम हम पहले भी बता चुके हैं, लेकिन आज इसमें थोड़ी सी चेंजेस की गई हैं, कुछ जदीद चीज़ें हमने इसमें ऐड की हैं ताकि आपकी फर्टिलाइजर कास्ट कम हो। रेजोफास के नाम से हमने एक प्रोडक्ट, आपको पता है, फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया एक बायो फर्टिलाइजर है, ये लॉन्च किया हुआ है। इसकी वजह से ये फायदा होता है कि आपको कम से कम फास्फोरस देकर ज्यादा से ज्यादा पैदावार ले सकते हैं। आपकी फास्फोरसी खाद का जो खर्चा है, जो खर्चात है, वो 40% कम हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं सादा जुबान में अगर बात करूं, अगर आप 5 बोरी DAP इस्तेमाल करते हैं रवायती तौर पे, तो आप 3 बोरी DAP इस्तेमाल करके एक पैक अगर रेजोफास का इस्तेमाल कर लेते हैं तो बेहतर पैदावार ले सकते हैं। यानी इतनी इसकी अफादियत है और इतना इसका फायदा है। इसके अलावा आपको ये भी बताता चलूं कि आयरलैंड और इसराइल में जो बुझाई की खाद है वो SSP या BOP रिकमेंड की जाती है। 5 बैग BOP या फिर 5 बैग SSP, या दोनों में से कोई भी बैग आप 5 कर लें, 3 SSP 2 BOP या 2 SSP 3 BOP, 5 बैग आपने SSP या BOP के बुझाई में देने। तो बुझाई की खाद अगर देखी जाए तो इसमें केन गवारा का 1 बैग आपने इस्तेमाल करना है। ये चार्ट आपके सामने मैं इसलिए रखता हूं क्योंकि आलू की पैदावारी टेक्नोलॉजी बड़ी अहम होती है, बड़ी क्रिटिकल होती है। दोस्तों को सारी चीजें एक ही पेज पर बताने की कोशिश की जाती है ताकि आप इनको बार बार देख सकें। तो बुझाई में आपने केन गवारा का 1 बैग, केन गवारा खाद का 1 बैग इस्तेमाल करना है। 5 बैग SSP के इस्तेमाल करने हैं। SOP के 2 बैग, पोटाश बहुत जरूरी है। SOP के 2 बैग अगर आप बुझाई में इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप अच्छी पैदावार नहीं ले सकेंगे। अगर आप रेजोफास इस्तेमाल करते हैं तो SSP और BOP 5 बैग की बजाय आप 3 बैग इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान में रखिएगा फास्फोरस की 2 किस्तें हमने आगे भी देनी है। तो बुझाई की आपकी जो टोटल खाद बनेगी उसमें केन गवारा का 1 बैग होगा, SSP या BOP के 5 बैग होंगे और SOP के 2 बैग होंगे। पोटाश आपने शुरू में लाजमी देनी है। अब पोटाश इब्तदा में देने का मकसद क्या है? ताकि जड़ की ग्रोथ अच्छी हो, जड़ें ज्यादा बढ़ेगी, जड़ का जाला बढ़ेगा तो ही ज्यादा से ज्यादा वो पौधा जो है वो आलू पैदा करने की सलाहियत हासिल कर सकेगा। इसके बाद फिर आपने इसको 20 दिन, 40 दिन और 60 दिन और इसके बाद 70 से 90 दिन पे तकसीम करना है। खाद की दूसरी किस्त आपने 20 दिन पे देनी होती है। अब 20 दिन में जो खाद की किस्त आपने देनी है, यूरिया का 1 बैग इस्तेमाल करना है आपने 20 दिन पे। तजाबी फास्फोरस 16 किलो इस्तेमाल करनी है। ये आप 2 किस्तों में भी दे सकते हैं, 3 किस्तों में भी दे सकते हैं। 8-8 किलो की 2 किस्तें आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं तजाबी फास्फोरस की। अल्ट्रा बूस्ट हम 1 बैग इस्तेमाल करवाते हैं। अल्ट्रा बूस्ट 2 किलो का पैक है। ये बूस्टर डोज के तौर पे हम इस्तेमाल करवाते हैं। बूस्ट अप करता है ग्रोथ को, जड़ों को बेहतरीन बढ़ोतरी देता है जिसकी वजह से ज्यादा आलू पैदा नीचे करने की सलाहियत पैदा होती है। और ये हमारे दोस्तों का एक एतमाद भी बढ़ चुका है। ये हमारा एक पहला ब्रांड है जो हमने मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाया था। इन्हीं 20 दिनों में आपने रेजोफास का 1 पैक इस्तेमाल कर देना है। अब रेजोफास का अगर आप 1 पैक यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं तो इसके फायदे क्या होंगे? इब्तदा में आपने जो बुझाई में SSP या BOP 5 बैग देनी थी वो आप 4 बैग दे सकते हैं। 1 बैग यहाँ बचत हो जाएगी। ये तजाबी फास्फोरस जो आपने 16 किलो देनी है ये आप 12 किलो दे सकते हैं, 10 किलो दे सकते हैं। 6 किलो यहाँ पर आपकी तजाबी फास्फोरस बच जाएगी। 1 बैग इधर से आपका SSP का बच जाएगा। खर्चा निकाल के देख लीजिएगा, आपकी कॉस्ट इफेक्टिव रेशियो हो जाएगी, यानी सिर्फ 1 रेजोफास के पैक की वजह से। जिंक का यहाँ पर आपने फोलियर स्प्रे करना है। जिंक के बारे में रवायत को छोड़ दें, बहुत सारे दोस्तों को ये प्रैक्टिकल करवा चुका हूँ।
जिंक हमेशा फोलियर करें, स्प्रे किया करें जिंक का, हेडलेट जिंक का स्प्रे करें, लिबरल जिंक का स्प्रे करें, इसकी तरह एनकेजी का स्प्रे करें। एनकेजी हमारा प्रोडक्ट है जो हमने मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाया। तो ये 20 दिन में ही आपको पता चल जाएगा कि आपने सिर्फ एक पैक रेजोफास का इस्तेमाल करके कितनी बचत हासिल की, और आपकी फसल बताएगी कि वो कितनी अच्छी पैदावार आपको देगी। सिर्फ 20 दिन के अंदर अंदर ही सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, आपकी खादों का अखराजात भी कम हो जाएंगे और फसल भी आपकी बेहतर हो जाएगी। 40 दिन पे जब आपकी फसल आ जाएगी तो ये एक अहम स्टेज होती है आलू के लिए। यहाँ पर यूरिया का फिर आपने एक बैग इस्तेमाल करना है। 80% सल्फर आपने यूरिया के साथ लाजमी इस्तेमाल करना है। यूरिया जब भी हम इस्तेमाल करवाते हैं उसके साथ सल्फर का इस्तेमाल करवाते हैं। तदाबी फास्फोरस 8 किलो देनी है। अगर आपने रेजोफास का पैक दे दिया है तो तदाबी फास्फोरस सिर्फ 5 किलो देनी है। आप यहाँ पर देखते जाएं कि सिर्फ एक पैक रेजोफास का इस्तेमाल करने की वजह से आपकी फास्फोरस कितनी कम हो रही है। 16 किलो की बजाय 10 किलो या 12 किलो हो जाएगी, 8 किलो की बजाय 5 किलो हो जाएगी, 5 बैग की बजाय 3 बैग हो जाएगी। कम फास्फोरस देकर आप बेहतरीन पैदावार ले सकते हैं। आपकी कास्ट कितनी कम हो जाएगी ये लाजमी इसमें नोट करें। 40 दिन पे जब आपने आने, आपकी फसल जब आ जाएगी तो यहाँ पर पोटाश तदाबी आपने 4 किलो इस्तेमाल करनी है। इस मौके पे सिर्फ तदाबी पोटाश की 4 किलो की डोज आपने देनी है। यहाँ पर एक हेडलैंड का स्प्रे करना है जिसमें कॉपर है, मैंगनीज है, आयरन है, बोरान है। इसका यहाँ पर आप स्प्रे करेंगे तो 40 दिन पर आपकी जब फसल पहुंचेगी कास्ट इफेक्टिव भी होगी, आपके अखराजात भी कम होंगे और फसल आपके चेक प्लाट से बेहतरीन होगी। मुतबादिल प्लाट भी देखें आप, इसके मुकाबले में एक ऐसा प्लाट लगाएं जिसमें आप 5 बोरी डीएपी इस्तेमाल करके देख लें और मेरे तरीके के मुताबिक इस्तेमाल करके देखें। ये रेजोफास का पैक इस्तेमाल करें, आप अंदाजा लगाएंगे कि ये एक रेजोफास का पैक ही आपके आलू की फसल की तकदीर बदल देगा। यानी रेजोफास आलू की फसल में एक करिश्माती प्रोडक्ट है, क्योंकि ज्यादा फास्फोरस दे रहे होते हैं हम और ये फास्फोरस को डबल ट्रिपल लेवल तक जो है बूस्ट अप कर देता है। यानी आधी फास्फोरस देकर भी आप दुगनी पैदावार ले सकते हैं, बेहतरीन नतीजे ले सकते हैं। 60 दिन पे जब आपकी फसल आ जाएगी, ये नाइट्रोजन चाहिए होती है इस मौके पे। जब 60 दिन पे फसल आती है तो इस मौके पे ज्यादा नाइट्रोजन चाहिए होती है। बजाई के मरहले में फास्फोरस और पोटाश ज्यादा चाहिए होती है। बजाई के मरहले में फास्फोरस और पोटाश ज्यादा चाहिए होती है। पहले 20 दिन पे रेजोफास की वजह से हम इनको सॉल्युबलाइज करते हैं या आपकी पैदावार बढ़ाते हैं, लेकिन जब 60 दिन पे फसल आती है तो यहाँ पर इसको नाइट्रोजन ज्यादा चाहिए होती है। आप केन ग्वारा के 2 बैग यहाँ पर देंगे, ये 2 किस्तों में दे सकते हैं। एक एप्लीकेशन में 1 बैग दे दे, दूसरी एप्लीकेशन में फिर 1 बैग दे दे। 70 से 90 दिन पे जब आपकी फसल पहुंच जाएगी, 70 से 90 दिन, ये पोटाश का मरहला है। यानी शुरू में फास्फोरस ज्यादा चाहिए और पोटाश ज्यादा चाहिए। जब फसल 60 दिन पे आ जाएगी या 2 महीने की हो जाएगी, 50 दिन की हो जाएगी, 55 दिन की हो जाएगी, वहां पर नाइट्रोजन ज्यादा चाहिए। लेकिन जब फसल 70 दिन से ऊपर जाएगी, 70 दिन से ऊपर जब जाएगी, 65 दिन, 70 दिन, कमोबेश हर वैरायटी के हिसाब से डिफरेंस आता है फसल की ग्रोथ में। यहाँ पर पोटाश देनी है 12-12 किलो की 2 किस्तें। ये हैवी मकदार है पोटाश की, एक भारी भरकम मकदार है पोटाश की। 12-12 किलो, 25 किलो वाला जो वाटर सॉल्युबल पोटाश का बैग होता है, ये अगर आप यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं तो फिर अपनी फसल में वजन देख लीजिएगा, आलू का साइज देख लीजिएगा और अपने एकड़ की पैदावार देख लीजिएगा। ये पैदावारी टेक्नोलॉजी आप दोस्तों के लिए डिजाइन की गई है। अब एक ही आंसर रह जाता है मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट की पहली डोज आपने देनी है 20 दिन में और दूसरी डोज देनी है 60 दिन में। यानी समझ लें कि एक डोज मैग्नीशियम सल्फेट की 8 किलो आपने पहले महीने में देनी है और फिर दूसरी किस्त मैग्नीशियम सल्फेट की दूसरे महीने में देनी है। ये टोटल आपकी खाद होगी। खादों का प्लान आपके सामने है। रेजोफास की वजह से अब एक और काम भी आप कर सकते हैं। यूरिया अगर 1 बैग हमने रिकमेंड किया है, ये आप पौना बैग दे सकते हैं। यूरिया 1 बैग रिकमेंड किया है, आप पौना बैग दे सकते हैं। यानी यूरिया की भी आप मकदार 15-15 किलो कम कर सकते हैं। बजाई में केन ग्वारा का 1 बैग लाजमी देना है। यानी ये 2 किस्तें यूरिया की, इसमें आप कम, ये 2 बैग केन ग्वारा के दिए हैं, ये भी आप 1.5 बैग दे सकते हैं अगर आपने रेजोफास इस्तेमाल किया है। तो इसको मैंने सबसे पहले सर्कल किया था।
सबसे पहले सर्कल किया था। और पिछले साल हमारे दोस्तों ने आलू पर राइजोफास को इस्तेमाल भी करवाया। हमने 25-25 एकड़ पे दोस्तों को इस्तेमाल करवाया, इसके बेहतरीन नताइज मिले। आरवाला में इस्तेमाल करवाया, उकड़ा में इस्तेमाल करवाया। यानी सिर्फ राइजोफास की वजह से खादों का खर्चा बहुत कम हो जाता है और आलू की पैदावार आपकी तवक्कुआत से बेहतर होती है। मैं बारहा ये कह रहा हूँ, आप इसको, मैं चैलेंज करता हूँ कि जितने भी हमारे आलू के दोस्त हैं वो राइजोफास के एक नहीं 2 पैक इस्तेमाल करें। एक तो मैं रिकमेंड कर रहा हूं, अगर आप इसके 2 पैक इस्तेमाल कर लेते हैं राइजोफास के अपनी आलू की फसल पे, फिर आलू की पैदावार देख लीजिएगा, आलू का साइज देख लीजिएगा, उस पर बीमारी का हमला भी कम होगा। इसको मैं चैलेंज कर रहा हूं आप दोस्तों को, ये आप इसे इस्तेमाल करके देखें, अल्लाह के फजल से दुआएं देंगे, कभी याद करेंगे। वो जो 5-5 बैग डीएपी इस्तेमाल करते हैं वो सिर्फ 3 बैग डीएपी इस्तेमाल कर लें, राइजोफास के 2 बैग इस्तेमाल करें, नतीजा देखें फिर कि आपकी पैदावार कितनी बेहतर होती है। अल्लाह ताला आप पे फजल फरमाए, करम फरमाए। शुक्रिया अहसान, शुक्रिया पाकिस्तान, वस्सलाम। राइजोफास खादों की 40% बचत, पैदावार 15% ज्यादा। पाकिस्तान में पहली बार कपास में मोटे और वजनी टींडे, चांदी जैसा रेशा, मकई में दानों से भरपूर छल्ली, मजबूत तना, ताकतवर जड़ें, मोटे और वजनी गन्ने, वजन में 2 गुना इजाफा, बागात में फल से लदे पौधे, रस से भरपूर फल, जायके में बेमिसाल, फसलों की झाड़ में इजाफा और जड़ों की नाकाबिले यकीन अफजाइश, ताकत से भरपूर, बैनुल-अक़वामी तहकीक का शाहकार। राइजोफास पाकिस्तान भर के किसानों का अव्वलीन इंतखाब, इखराजात कम, पैदावार ज्यादा।